वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की ठान ली। फैसला हो गया, आइंदा हफ्ते वापसी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वजारत दाखिला को बरतानिया और इंटरपोल को खत लिखना होगा। नैब जराये का कहना है कि नैब का नवाज शरीफ को बरतानिया से लाने में कोई किरदार नहीं। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नैब ने नहीं दी थी। अदालती हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। हम इसहाक डार और सलमान को वापस नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को लाना आसान काम नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आएं और केस की कार्रवाई मुकम्मल हो। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ इतने भोले नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करें। उनके लिए शहबाज शरीफ की कुर्बानी काफ़ी है। ऑपोजिशन थकी हुई और मुर्दा है। दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में है। इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। वो पहले ही पछता रहे हैं कि नवाज शरीफ चले गए। कहा इमरान खान बुज़दार के साथ खड़े हैं, बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। नवाज शरीफ को बाहर भेजने से पहले उनके मॉलिस तक से इंटेलिजेंस इदारों के जरिए तफ्तीश करवाकर तसल्ली की गई थी। अब इसे डील करार देना ज्यादती है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ राब्ते में है। आशूरा के बाद अवाम को हुकूमत की गलत बयानी का यकीन आ जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे उतरे हैं, वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। अब तो नवाज शरीफ ज़ाहिर है लंदन में फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं और एक सियासत और हो रही है। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने पीटीआई के बयानी और एहतसाब के अमल को शदीद धचका पहुंचाया। नवाज शरीफ तो लंदन में 20 साल के जवान बन गए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इजहार ख्याल, कहा अदालतें रिपोर्ट्स मांग रही हैं, वो रिपोर्ट्स नहीं भेज रहे। इसका मतलब है जाते वक्त जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई वो झूठ थी। हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात का फैसला किया है। इस जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा है। देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। फवाद चौधरी ने कहा कि आपा और पापा चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। इमरान साहब एनआरओ के बयानिए से आवाम को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज कराने गए हैं। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू और उनके नाम पर ख़त्म होती है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, कहा इमरान खान जहांगीर तरीन को लंदन से बुलाने के लिए मुतल्लिका कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने की हिदायत करें। इमरान खान आवाम की खिदमत पर भी अपनी टीम को गो स्लो पॉलिसी तर्क करने की हिदायत करें। कराची में बारिश के बाद फिर नाले उबल पड़े। आम शाहराहें पानी में डूब गईं, गाड़ियां बह गईं। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, सोहराब घोट, न्यू कराची, सुरजानी टाउन के मुतादिद इलाकों में पानी जमा। यूसुफ घोट में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। कश्तियों की मदद से मुतासरीन को निकाला गया। शाहराह पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मकामात पर आयशा मंजिल से लंडी कोतल चौरंगी तक पानी जमा। कोरंगी कॉजवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। गुज्जर नाले में बह जाने वाले 3 अफराद में से एक की लाश निकाल ली गई। 2 अफराद की तलाश जारी। कराची में आज ज्यादा शिद्दत की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में तेज और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 अगस्त तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मानसून बारिशों से पैदा सूरत हाल में पाक फौज की इमदादी टीमें भी सिविल इंतजामिया के साथ कराची के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक शहर के नशेबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है।
सिंध कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की शिरकत। कराची में बारिशों से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तकबिल में नालों की सफाई के अलावा दीगर हल पर भी बात की गई। वफाकी और सूबाई वज़रा ने कराची से मुतालिक तजावीज़ पर गुफ्तगू की। इजलास में सूबे के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी गुफ्तगू। कोऑर्डिनेशन कमेटी का आइंदा इजलास अगले हफ्ते होगा। मुल्क के सबसे बड़े शहर के बढ़ते मसाइल, घटते वसाइल, कचरे का अंबार, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान होते अवाम। कराची के उलझते मामलात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। जीने दो कराची को मेज़बान होंगे हामिद मीर। मेहमान होंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी, मेयर कराची वसीम अख्तर, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान, ANP सिंध के सदर शाही सैयद और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल। देखिए इतवार की दोपहर 1:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी पानी सिंध में दाखिल। सैलाबी पानी गाज नदी के जरिए जिला दादू की तहसील जोही में दाखिल हो गया। रकबाला और अतराफ के 32 देहातों का तहसील हेडक्वार्टर से ज़मीनी रास्ता कट गया। गुज़श्ता रात आने वाले सैलाबी रेले में मिट्टी डालकर बनाए जाने वाले रास्ते भी बह गए। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में जोब डेरा इस्माइल खान रोड बह गई। ट्रैफिक मअतल। बोलान नदी में तोगयानी से गैस पाइपलाइन टूट गई। मच को गैस की फराहमी मुनक़ता। थर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मुख्तलिफ हादसात और आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का 30 सितंबर तक अद्वियात की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजारत सेहत के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। फैसला कोरोना सूरत हाल में अवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहने का रुझान जारी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 69% ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा, जबकि सिर्फ 28% ने गैर मुतमईन होने का बताया। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में मुतमईन अफराद की शरह में 2% इजाफा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे मुल्क भर में 1300 से ज़ायद अफराद से किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के कानून पर अमल दरामद कराने का हुक्म। विफाक और चेयरमैन CDA से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पूरे का पूरा नेशनल पार्क तबाह कर दिया गया। माहौलियात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। अदालत जो केस उठाती है नजर आता है कि 1400 मुरब्बा मील में कानून की हुक्मरानी नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चैलेंजेस हैं, मगर तमाम मसाइल हल करके ही अवाम के पास जाएंगे। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। हालात अब बेहतरी की तरफ गामजन है। परेशानी की कोई बात नहीं। पंजाब बदल रहा है और अवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बुज़दार साहब, आप में चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत ही कहाँ है? प्लेट में रखकर हुकूमत मिली, उसको भी चलाने की सलाहियत नहीं रखते। नून लीग की अस्मा बुखारी का वज़ीर आला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ के खुशहाल पंजाब को बर्बाद करने का क्रेडिट भी उस्मान बुज़दार को जाता है। तेजाब स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ शरीक मुलजिम मोहम्मद हारून लापता नहीं। उन्हें बीवी ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। कत्ल के बाद लाश को जला दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में पेश करदा पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद सनम हारून ने अदालत में शौहर की गुमशुदगी की दरख्वास्त दायर की। पुलिस ने सनम हारून के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया है। अदालत की सनम हारून को पेश करने की हिदायत। मनशियात बरामदगी केस। राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
राना सनाउल्लाह की अदम पेशी पर अदालत बरहम, कहा यह कोई तरीका नहीं कि मुल्ज़मान पेश ना हो। वकील ने बताया कि राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के इजलास के बाइस पेश नहीं हो पाए। वकील ANF ने कहा कि आज मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। राना सनाउल्लाह के वकील ने बताया कि उनकी एक दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है, इस पर फैसले तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल के मालिक ने पुलिस से राब्ता कर लिया। पुलिस के मुताबिक साद नसीर ने असलहा अपने एक दोस्त को दिया था। माहा को असलहा दोस्त ने दिया या किसी और के जरिए पहुंचा, तफ्तीश जारी। चीनी सफीर याओ जिंग का CPEC अथॉरिटी का दौरा। चीनी सफीर की चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात। CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने CPEC मंसूबों पर काम की रफ्तार में तेज़ी पर हुकूमत पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि CPEC मंसूबों के असरात दोनों ममालिक के अवाम के लिए बेहतरीन होंगे। अमरीकी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग्स में बेहतरी की तस्दीक। S&P के मुताबिक पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती खुद मुख्तार रेटिंग्स B है। तवीलुल मुद्दती रेटिंग मुस्तहकम है। स्कूक सर्टिफिकेट की भी तस्दीक। कहा कोरोना पर काबू पाते ही पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आने का इम्कान है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 162 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। रिहाड़ी के चिड़ियाघर से 6 काले हिरन चोरी हो गए। वजीर वाइल्ड लाइफ पंजाब शमशाम बुखारी ने 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुल्तान ने 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक इंग्लैंड तीसरे और आखिरी टेस्ट का दूसरा रोज मेजबान टीम 332 रन से इनिंग्स का आगाज करेगी। पाकिस्तानी बॉलर्स पहले दिन सिर्फ 4 विकेटें ले पाए। जैक रैली डबल सेंचुरी की जानिब गामजन 171 रन बनाकर नॉट आउट। जोस बटलर के 87 रन। और लाहौर में अल-हमरा के ताउन से 12वां इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जारी। कोरोना के बाइस फिल्मी मेले की तमाम सरगर्मियां ऑनलाइन दिखाई जाएंगी। फिल्मी मेले में 16 मुख्तलिफ जुबानों पर मुश्तमिल 24 ममालिक की 158 फिल्में दिखाई जाएंगी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 21 नवंबर तक जारी रहेगा।